निकल जा मेरे घर से। भैया मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये इतना पतला सा तो है, इसको कितनी जगह लगेगी? देखो घर में थोड़ी बहुत जगह तो होगी। ये किसी काम का नहीं है, गधा है गधा। गधा तो मैं भी हूँ, पर मेरा भाई मुझे घर से नहीं निकालता। भाई भाई का रिश्ता ऐसा ही होता है, भाई ही भाई के काम आता है। हम तो परायों को भी अपने घर में रख लेते हैं। लोगों के पास रहने की जगह नहीं है और तू भाई को घर से निकाल रहा है। कहाँ रहेगा ये? पेड़ पर? पेड़ पर कोई कैसे रह सकता है? भैया मेरा आपके सिवाय है ही कौन? मुझे घर में रहने दो प्लीज। मैं नहीं रखूंगा, कोई काम नहीं करता, भूत की तरह बस दिन भर भटकता रहता है। इससे तो मेरा भाई अच्छा है, मैं भूत बन जाऊँ ना तो भी वो मुझे अपने घर में रख ले। कैसा भाई है तू? सॉरी भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे भाई, अब तुझे कभी घर से नहीं निकालूंगा। शाबाश, अगर फिर भी ये तुझे घर से निकाले तो भूतों की तरह भटकते मत रहना, मेरे घर आ जाना। मैं भूतों को भी घर में रख लेता हूँ। चल मेरे भाई घर चलते हैं। मैं भूतों को भी घर में रख लेता हूँ। मैं भूतों को भी घर में रख लेता हूँ। अब इस जूनियर आर्टिस्ट को घर मिल जाएगा। पोपट सही है, ज्ञान बांटने में वाकई मजा आता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है? बचाओ। कितना खाता है तू? तेरे अंदर तो पूरा एक सब्जी का बगीचा होगा। कोई शक? भाई कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा है? पता नहीं, वो दिख नहीं रहा। दिख कैसे नहीं रहा? भूत पीछा कर रहा है क्या? पोपट, अरे तू भी किसकी बातों में आ रहा है यार? सच कह रहा हूँ, भूत ही होगा। अरे भूत होगा तो उसको भी घर में रख लेंगे। तुझे रख सकते हैं तो भूत को भी रख ही सकते हैं ना। हनी, केचप दे। बाकी सामान स्टोर रूम में जमा दो। हाँ, हम काम करते हैं और तू खा। एक ही तो शौक है तेरा। टाइम फॉर इंट्रोडक्शन। कौन हो तुम? एक्टर हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थैंक्स। आपको खाने का बहुत शौक है ना, तो हम आपको खिलाते हैं। ओह यार। ये खाना कैसे उड़ रहा है? हम भूत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज खाइए ना। अगर मैंने और खाया तो मैं फट जाऊंगा। अरे तो मना करना इनको। इनको कैसे मना करूं? ये कौन है? भूत। ओह यार। पर तुम हो कौन? डर के मारे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कह तो रहे ना कि ये भूत है। सुनो मुन्ना, हम एक्टर का भूत है। हमारे अंदर की कला को प्रदर्शित करने से पहले हम दुनिया से विसर्जित हो गए, इसीलिए भूत बन गए। आपकी कला को कोई जोहरी परख सकता है। किसी प्रोड्यूसर के घर जाइए ना, किसी और के घर क्यों नहीं गए?
हम हैं जानी, किसी ने आज तक घर बुलाया नहीं और हम बिना बुलाए किसी के घर जाते नहीं। वाह, ये भूत कितना खुददार है, बिना बुलाए नहीं जाता। तो यहाँ किसने बुलाया? इस हनी ने जानी, यही बोला था मैं भूतों को भी घर में रख लेता हूँ। तो हम पेड़ पर रहते रहते थक गए थे और अब यहाँ रहेंगे। अरे तू इस भूत को घर लाया है, अब तू इसे बाहर निकाल। अरे ओ चिलगोजे, चप्पल गंजू, हमें गैस समझा है क्या जो सोडा लेमन की बोतल पीकर निकाल देगा? चलो, अब हमें नींद आ रही है। हाँ, जाइए आप जाइए। आप जैसे प्यारे लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं। आप ये क्या हो रहा है? अरे रुको रुको रुको, मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो मेहमान हूँ मांगड़ू। ओह अच्छा, तो तुम खेलना चाहते हो तो लेट्स प्ले बांगड़ू। कसम पैदा करने वाले की, चला जा वरना मार मार के भूत बना दूंगा। अरे पोपट, ये तो पहले से ही भूत है। अरे भूत को ना हुल दे सकते ना ज्ञान, कोई शक? पर भूत कुछ भी कर सकता है। मेरे दोस्त को डराता है। मैं वो बला हूँ जो बिना दरवाजा खोले अंदर घुस जाता हूँ। लाइन के साथ खेल रहे हो स्मार्ट बॉय, लाइन को खेलना पसंद है। अरे अच्छा हुआ पोपट उड़ सकते हैं, कोई शक? ऐसा है भैया के भूत भी उड़ सकते हैं, पर हम कमजोर हैं, थक जाते हैं। अब तुम हमें उड़ाओ। कभी कभी तो लगता है मैं पोपट है। ये क्या हो रहा है? हाँ? हीरोइन किटी। किटैया, अरे हम तुमको कहा बता रहे कि तेरा कितना 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 बड़ा फैन है किटिया। अरे फैन क्या, हम तो तुम्हारा ऐसी है किटी। इससे छुटकारा पाने का आइडिया मिल गया। किटी चलो स्टोरी डिस्कस करनी है। स्टोरी? अरे हम किटी के साथ फिल्म बना रहे हैं ना। फिल्म? अरे अपन भी इस फिल्म में काम करेगा। ये क्या हो रहा है? कौन सी फिल्म? बाहर एक्टर का भूत है, उसे भगाना है। उसे बस ये एहसास दिलाना है कि उसे एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है बनी। बाबू मुशाए, यहाँ फिल्म बन रही है रे। हाँ, मैं प्रोडक्शन हेड, जोरदार कॉस्ट्यूम डिजाइनर, किटी हीरोइन, पोपट कैमरामैन और हनी डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हम एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं जिसमें हीरो भूत है। पर हीरो मिल ही नहीं रहा यार। आइडिया। क्या बात क्या बात क्या बात, मैं भूत हूँ लेकिन मेरे अंदर एक हीरो भी है। लगता है आपकी तलाश खत्म हुई। पीरियड फिल्म नहीं बनानी है, तुमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे नहीं हो सकता, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं होने नहीं दूंगा। ओए, कैरेक्टर में आ, ये 20 साल पुरानी एक्टिंग नहीं चलेगी, कोई शक? अच्छा मैं करता हूँ ना, एक
एक्शन बोलो, मैं कर लूंगा। एक्शन। मम्मी ने बोला था कि अरे डायलॉग नहीं, एक्शन। ऐसे। प्यार से एक्शन बोला तो नहीं किया, अब समझ आया। हम थप्पड़ मार के भी करवा सकते हैं। पहला थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। हीरोइन मैं हूँ, मेरा डायलॉग बोलकर मेरा फुटेज मत खाओ। देखिए, हम जो कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। ए, पंकज पराठी खुद इतना हिट है तो हम तुझे क्यों ले, उसी को ना ले ले, कुछ और कर। क्या करूं? वो भी हम बताए, एक्टर तू है कि हम? तुझसे नहीं होगा, तुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती यार। पहले जाकर एक्टिंग का कोर्स करो, प्रैक्टिस करो, तैयार हो फिर आना। ओके। लेकिन इसमें तो 3-4 साल लगेंगे और तब तक तो फिल्म ही बन जाएगी। नहीं बनेगी, मुझे आप जैसे डेडिकेटेड एक्टर के साथ ही काम करना है। मैं इंतजार करूंगी। हाँ, और वैसे भी हीरो का रोल जो है वो भूत का है, और आजकल भूत इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। तुम जाओ, आराम से आओ, हम हमारे स्टार का इंतजार करेंगे। ओके। थैंक यू किटी, तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। मेरी भी जान बच गई, मैं भी थैंक यू बोलूंगा। मैंने सबकी तरफ से थैंक्स बोल दिया है। जाओ, रात बहुत हो गई, सो जाओ। मेरे हिस्से का काम तो करता नहीं है, तो मेरे हिस्से का थैंक यू क्यों बोला? यार, सीधा शेख के महल में जाता तो अच्छा होता। ये पिरामिड देखने वेखने का प्लान बहुत पेनफुल हो गया यार। पेट में लहरें उठ रही हैं। ये ऊंट पर कब तक बैठना है? हाँ यार, कहीं हम पिरामिड पहुंचने से पहले ही बेहोश ना हो जाए। ऐसा मत बोल बनी, वो पिरामिड बस सामने ही है, हम पहुंच ही गए। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, कमाल का बना है। चलो देखते हैं। अरे यार, ऊंट पर बैठकर हमारा शरीर अब तक लहरा रहा है। अंदर चलते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो तो ठीक है यार, पर कहीं इस पिरामिड के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा मत बोल बनी, कभी कभी कहाँ सच हो जाता है। सारा सामान कितना पुराना है, नया क्यों नहीं रखते हैं? ये मम्मी की निशानी है। किसकी मम्मी की? अरे मम्मी की नहीं, मम्मी जो इस पिरामिड में है, जो हजारों साल से यहाँ रखी गई है। कोई शक? हजारों सालों से वो यहाँ बोर नहीं हो जाती? होती है ना, जब बोर हो जाती है तो ताबूत से बाहर निकलती है, घूमती है, बाहर जाती है, और कहीं कोई बिल्ला दिख जाए तो उसके पीछे पड़ जाती है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब तो आ गए हैं। सोच, जो सोचा है वो सच हो गया तो? मत बोल यार, कहीं तेरा कहा सच ना हो जाए। देख, तेरा कहा सच हो गया। अब क्या करे बनी, बता तू। अब ऐसी थोड़ी होता है, कोई प्रैंक कर रहा है यार। असली है, जब असली मम्मी सामने आ जाए तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? जो रास्ता दिखे उससे भाग लेना चाहिए। कोई शक? छोड़ो मुझे। बाल बाल बचे। बाल बाल नहीं बचे, पूरा शरीर बच गया। बस, अब हमें उस पिरामिड को नहीं देखना है यार। चलो। हमें डिनर के लिए शेख वन अल कुबरा के महल में जाना है।
ये हमारी खानदानी म्यूजियम है, तेल बेच के। आपने तेल बेच के म्यूजियम बनाया है? नहीं, हम खजूर बेचती है तेल बेच के। इसीलिए इतने अमीर हैं। तेल बेच के फिर खजूर भी बेचते हो। अरे यार, तेल बेच के इनका तकिया कलाम है। हाँ, बहुत सुंदर है ये। बोले हबीबी हमारी अम्मी है। मम्मी है। अरे मम्मी नहीं, अम्मी इनकी माँ है। कोई शक? हाँ, हम उसको तो बहुत प्यार करती, पर वो हमको खजाने का पता बताए बिना चली गई। खजाना? हाँ, हमारा पुश्तैनी खजाना। हम सुल्तान है, हमारा अब्बू भी सुल्तान था। एक दिन ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान में गया, फिर ऊंट ही वापस आया। और अब्बू? अब्बू उधर ही खर्च हो गया, और उनके गम में अम्मी भी दुनिया से कम हो गई। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हम तुमको बुलाया है रेगिस्तान में। प्लीज खजाना ढूंढ के दो। शेख साहब, आपको खजाना मिलेगा। एक दिन आपकी मम्मी यहाँ पर आकर आपको खजाने का पता बताएगी। मम्मी! तूने बिल्कुल खोला और बात सच हो गई है। बनी, आज तू कुछ मत बोल। तू जो बोल रहा है वो सच हो जा रहा है। अरे उधर किधर भाग रहा है? उधर मम्मी है। आई, दरवाजा भी तो उधर ही है। खिड़की से भाग। वो पीछे है। सामने भी मम्मी आ रही है। शेख साहब, आपकी कितनी अम्मी है? अरे इनकी एक ही अम्मी है, पर इस देश में मम्मी तो बहुत सारी है ना। बोले हबीबी, आगे भी मम्मी, पीछे भी मम्मी, भागो तेल बेच के। हुई, 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 खुफिया रास्ता। बनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है यहाँ। हनी, डर मत, यहाँ जरूर कोई रोशनी होगी। तू फिर बोला और सच हो गया, पर इस बार कुछ अच्छा हुआ। अरे खजाना मिल गई। हबीबी, हम अमीर हो गई। अब हम लोगों का भला कर पाएगी तेल बेच के। अरे यार, जब ये तेल बेचकर सबका भला कर सकता है तो खजाने के लिए इतना लालच क्यों कर रहा है? इसे कहते हैं किस्मत। खजाना मिल गया और मम्मी से बच भी गए। कोई शक? अभी मम्मी से नहीं बचे हैं, वो यहाँ भी आ सकती है। तू फिर बोला। अभी
अपने मुंह पर टेप लगा। अरे जो भी बोल रहा है सच हो जा रहा है। छोटे भाई अब कैसे बचेंगे? यहाँ तो भागने के लिए खिड़की भी नहीं है। अरे तुम बिल्ली होती और इसको बिल्लियां पसंद होती। बिल्ली मैं तुम्हें ले जाएगी तेल बेच के। हम इनका तेल बिकने ही नहीं देंगे। छोड़ दो नहीं। अरे सपना था, सपना। वो सपने में मम्मी थी ना। अच्छा मम्मी क्या बोली? मम्मी मेरे बारे में पूछ रही थी। अरे अपनी मम्मी नहीं, सपना नहीं था। तूने सच में मुझे लात मारी है। सॉरी यार। वो कुछ सपने इतने डरावने होते हैं कि सपने सोचने में भी डर लगता है। कोई शक मम्मी नहीं, पिरामिड वाली मम्मी। सच हो जाता है। पर हुआ क्या? बस इतना समझ लो कि मैंने सपना देखा था और तुम सबकी जान बचा ली। क्या सपना था? बहुत लंबा था यार, पर इतना समझ आ गया कि कभी भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। कभी कभी बोला हुआ सभी हमारी जान बचाता है। वो तो मैं हूँ यार, हूँ। हेलो बच्चों, उठ कितना प्यारा है तू। सपने में ले जा रहे हैं। और पता है हम वहाँ क्या क्या देखेंगे? क्या तुम लोग? बच्चों देखो, हम लोग ना इजिप्ट घूमना। मम्मीज नहीं।